उत्तर प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी और लू की जद में है। सीजन में पहली बार तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में बांदा देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां गर्मी ने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां दिन का तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वाराणसी में अप्रैल महीने में चौथी बार दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। मौसम विभाग ने रविवार को 55 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी भगवान सूर्य की सीधी कृपा बरस रही है और सुबह से ही गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। इसीलिए श्री राम के दर्शनों के लिए लोग सुबह का ही समय ठीक समझ रहे हैं। भगवान का नाम लेते हुए भक्तों की आगे बढ़ती भीड़ साफ बता रही है कि आस्था, उम्र और मौसम दोनों पर भारी पड़ रही है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग दर्शन की अभिलाषा लिए हुए अयोध्या पहुंचे हैं। गर्मी तो है, लेकिन उन्हें भगवान के दर्शन की लालसा ऊर्जा दे रही है। वैसे तो काफी गर्मी है। हम अयोध्या आए थे घूमने के लिए और काफी ऐसे गर्मी नॉर्मली पड़ ही रही है, तो वही हमने फैसला किया कि सुबह जल्दी आ करके सबसे पहले तो जाएंगे, नहाए धोएंगे और सबसे पहले सारी चीज निपटा करके दर्शन करेंगे सुबह जल्द से जल्द, इससे कि ये जो भीषण गर्मी पड़ रही है उससे बच सके। तो वही अभी सबसे पहले आए हम लोग सरयू घाट गए, स्नान किया, उसके बाद हनुमानगढ़ी पे दर्शन किए। अब सीधे आए रामलला के दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह दर्शन कर लेंगे। हाँ, सुबह सुबह दर्शन कर लेंगे और सबसे पहले वही कि अभी सेकंड नंबर पे दर्शन करने जा रहे हैं रामलला के। अभी इसके बाद बाकी दशरथ महल और कनक भवन वगैरह के लिए निकलेंगे। अभी तो दूसरा दर्शन है, तो वैसे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि अभी मौसम जहाँ तक है कि ठंडा है थोड़ा। बाकी गर्मी जब बढ़ेगी तो डेफिनेटली तो टेंशन तो थोड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तैयारी करके आए थे आप? तैयारी कुछ नहीं की, बस सीधे सीधे छुट्टी मिली, ट्रेन पकड़ी, सीधे आ गए और बस आ गए दर्शन करने के लिए। क्या नाम आपका? ललित नाम है मेरा। हम राम मंदिर राम जी के दर्शन करने आए हुए हैं। लखनऊ से आए हम, और आप देख रहे हैं जैसे कि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है इस समय, तो एकदम मतलब सुबह सुबह हम लोग एकदम 4 बजे पहुंचे यहाँ पे। आए सबसे पहले सरयू घाट गए, वहाँ पे नहाया धोया है ना, फिर उसके बाद दर्शन करने के लिए गए हनुमानगढ़ी के बाद अब हम लोग राम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। और एकदम मतलब अभी सुबह सुबह का 7 बजे का समय है, जिससे कि मतलब ज्यादा गर्मी भी ना हो, आराम से मतलब हो भी जाए दर्शन भी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर और भक्ति और दर्शन मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शेड लगाए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को छाया मिलेगी। इस शेड में फुहार छोड़ने वाले पंख लगेंगे, जो पानी की फुहार छोड़ेंगे। अयोध्या के मेयर ने बताया कि फिलहाल सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और पेयजल और ORS की भी व्यवस्था की गई है। नगर निगम आज वो जो भक्ति पथ है जहाँ पे वो शेड लगा हुआ है, तो बात हुई है उस पर अभी कुछ टेम्पररी छाजन डाल देंगे। और भी जगह पे पानी वानी की व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं, कहीं कोई असुविधा ना होने पाए, इसके लिए हमारी टीमें लगातार संपर्क कर रही हैं। भक्ति पथ का छाजन पीछे से बनता हुआ चला आ रहा है, तो आगे भी कुछ हम लोग अभी टेम्पररी उस पर डाल देंगे ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और भी जहाँ पे जो व्यवस्था देखते हैं, हमारी वो जो छिड़काव करने वाली गाड़ियाँ हैं वो लगातार छिड़काव करती रहती हैं। जगह जगह पेयजल की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। कुल मिला के व्यवस्था की कोई असुविधा न होने पाए। गर्मी तो है ही है खैर। और जो वहाँ पे हम लोग भक्ति पथ पे शेड लगा रहे हैं, वह शेड सामान्य शेड नहीं होगा। उस पर शेड लगाने के बाद उसमें हम लोग फिर मिस्टिंग फैन लगाएंगे, मतलब पानी के फुहारे उससे लगातार उसका छिड़काव होगा, जो नीचे भक्ति पथ में लोग दर्शनार्थी रहेंगे। प्रयागराज में भी तापमान 43 डिग्री के करीब पहुंचा हुआ है और गर्मी के कारण लोग बेहद परेशान हैं। सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है। जो लोग सड़कों पर दिख रहे हैं वो अपना शरीर ढक कर चल रहे हैं ताकि लू न लगे। प्रयागराज में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है और आप जैसे ही इस गर्मी में, इस धूप में बाहर निकलेंगे तो आप चाहे धूप में रहें चाहे छाया में रहें, आपको तपिश का एहसास होगा। धूप में तो आपकी त्वचा जो है वो जलने जैसा एहसास होगा। बावजूद इसके आपको सड़क पर लोगों की आवाजाही दिखाई देगी। मुश्किल उन लोगों की है जो 2 पहिया वाहन से चलते हैं। आप देखें किस तरह से चेहरे को कवर करके उनको निकलना पड़ रहा है, क्योंकि झुलसने का एहसास हो रहा है। चेहरा और शरीर की त्वचा जो है इस भीषण गर्मी में, उसके झुलसने का एहसास हर उस शख्स को हो रहा है जो इस गर्मी में घर से बाहर निकला है। देखिए किस तरह से जो महिलाएं अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर करके, अपने हाथ को कवर करके, पूरे शरीर को कवर करके बाहर निकल रही हैं। तो हालत ये है कि भीषण गर्मी का असर हर तरफ देखने को मिल रहा है और
जो जानकार हैं वो बताते हैं कि बीते 10 सालों में अप्रैल का कोई दिन इतना गर्म नहीं हुआ था जिस तरह से इस साल गर्मी पड़ रही है और जिस तरह से तापमान 45 पार कर गया है। 45.2 तापमान अप्रैल के महीने का है और ये आखिरी हफ्ता है। तो आखिरी हफ्ते में क्या हालात हैं उसकी तस्वीर यहाँ पर हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। तो लोगों को कई वजहों से निकलना पड़ता है, मजबूरियाँ होती हैं, किसी का काम है, रोज़गार है, स्कूल भी बच्चों का अभी तक जारी है। हालांकि जो डीएम है उनके आदेश से समय जो है वो उसमें बदलाव किया गया है। गर्मी में जिन्हें मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है वो भी बचने का इंतजाम करके चल रहे हैं, पेय पदार्थों पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, दिक्कतें तो हर साल होती है, कोई भी चीज़ होती है, दिक्कत आती है। उस दिक्कत की वजह से अगर हम घर बैठ जाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा। काम तो करना ही है और इसका दिक्कत का समाधान ये है कि आप अपना लिक्विड लेते रहिए, हल्की डाइट खाते रहिए, कम मसाले का भोजन करिए और अपना आनंद लेते रहिए। काम करना है, कर्म करना पड़ेगा। गर्मी तो बहुत है सर, गर्मी का क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है हम लोग। खासकर दोपहर में कोचिंग रहता है तो आना जाना पड़ता है धूप में, तो इसलिए और बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में गर्मी और हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाए गए हैं। मुख्य रूप से अस्पताल में लू से पीड़ित मरीजों के लिए इलाज के लिए 25 बिस्तरों वाला एक विशेष लू वार्ड सक्रिय किया गया है, जहां एसी और कूलर की व्यवस्था है। देखिए, प्रयागराज में इस समय टेम्परेचर नो डाउट हाई है, 45 डिग्री के आसपास है। तो उसके दृष्टिगत जो हमारे एसीएस सर हैं श्री आदरणीय अमित घोष जी और महानिदेशक महोदय के से जो भी निर्देश हमको प्राप्त हुए थे अस्पताल के लिए, वो सारी व्यवस्था मैंने अपने चिकित्सालय में कर ली है। और मैं बताना चाहूँगा, गर्मी को देखते हुए हमने एक 25 बेड का वार्ड अलग से हीट वेव वार्ड करके आरक्षित किया हुआ है। सभी उस वार्ड में सभी बेड पे ऑक्सीजन की सप्लाई है, सभी बेड पे कुछ बेड पे वेंटिलेटर लगे हैं और उस वार्ड में हमने 2 कोल्ड रूम भी बनाए हैं। उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट क्रियाशील हैं और समस्त प्रकार की दवाइयाँ जो हीट स्ट्रोक से संबंधित ज़रूरत पड़ती है, आईवी फ्लूइड्स और सभी कुछ और भी जो मेडिसिन है वो सारी हमारे वहाँ पर अवेलेबल हैं। कानपुर में भी लगातार बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। दिन में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है, जिससे दोपहर के समय घर से बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। शहर में जो लोग जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं वो गर्मी से बचने के लिए सिर ढककर और ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। कानपुर में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। दोपहर होते ही तापमान इस कदर बढ़ जाता है कि लोगों को लगता है कि मानो आसमान से आग बरस रही हो। ऐसे में वह लोग जिन्हें बेहद ज़रूरी काम है वही घरों से बाहर निकल रहे हैं। कानपुर की सड़कों में अपेक्षाकृत सन्नाटा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम सिविल लाइन्स पर मौजूद है और यहाँ पर कुछ लोग ही चलते फिरते वाहन से आते जाते नजर आ रहे हैं। दरअसल गर्मी ने एक तरीके से दोपहर में कर्फ्यू सा लगा रखा है। जिन्हें बेहद ज़रूरी काम है उन्हें घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है और ऐसे में तमाम लोग जगह जगह पर ठहर करके शीतल पेय पदार्थ पीते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ठेले सड़क किनारे खड़े हुए मिलते हैं वहाँ पर लोग रुकते हैं, चाहे वो शिकंजी का ठेला हो या फिर तमाम दूसरे पेय पदार्थ हैं, वहाँ पर लोग रुकते हैं, वहाँ पर अपने आप को शीतल करते हैं और उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। वहीं तपिश है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कानपुर में दोपहर में तापमान 42 डिग्री के मार्क को पार कर जाता है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो निकल रहे हैं वे अपने चेहरे को, अपने सिर को ढक करके निकल रहे हैं। दरअसल डॉक्टरों की सलाह भी यही है कि जो लोग घरों से बाहर निकलें वो पूरे बाह के कपड़े पहन करके निकलें और उसके अलावा अपने सिर को ढक करके निकलें और अगर आवश्यकता नहीं है तो दोपहर में 12 से 3 बजे के बीच में घरों से बाहर ना निकलें। कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते, जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से गर्मी से वो परेशान है। भी बताइए कि कितनी गर्मी कानपुर में पड़ रही है और क्या बचने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं? इस समय बहुत गर्मी है। अभी हम कोल्ट आए हुए थे तो यहाँ ये शिकंजी पी रहे हैं। अभी आगे बढ़ेंगे तो अभी और रुक के देखेंगे, पानी आने का सेवन लगातार कर रहे हैं। गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों पर भी साफ नजर आ रहा है। दिन भर सक्रिय रहने वाले बंदर अब शिथिल दिखाई दे रहे हैं और पेड़ों की छाया में या ठंडी जगहों की तलाश में भटकते नजर आ रहे हैं। इस दौरान कई जगहों पर बंदर नलों की टोटी खोलकर पानी पीते और वहीं नल के पास डेरा जमाए दिखाई दे जाते हैं। कानपुर में गर्मी की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ता हुआ पारा जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। आम इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी गर्मी से बेजान हो रहे हैं और परेशान नजर आ रहे हैं। दिन भर चहलकदमी करने वाले, उछल कूद करने वाले बंदर
इस गर्मी में शिथिल नज़र आ रहे हैं। दरअसल कानपुर में पारा दोपहर में 43 डिग्री तक पहुंच रहा है और जिसके चलते भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है। ऐसे में वे लोग जिन्हें ज़रूरी काम नहीं है वे अपने घरों पर ठहर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो बंदर दिन भर धमा चौकड़ी करते हैं वो भी शिथिल नज़र आ रहे हैं और छाया ढूंढ करके वहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि बंदर झुंड में बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, खुद को पेड़ में छिपाते हुए नज़र आ रहा है, छाया में छिप करके बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ रहा है, लेकिन बेजुबानों के सामने सर छिपाने की कोई जगह नहीं है। ऐसे में वह भी आश्रय और छाया की तलाश में भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गाजियाबाद में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। मौसम विभाग द्वारा हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। आम लोगों के मुताबिक ऐसी गर्मी जून में ही होती थी, जो गर्मी फिलहाल अप्रैल के महीने में देखने को मिल रही है। गर्मी के कारण जिला अस्पताल में ओपीडी की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप है। बात करें आज के तापमान की तो इस समय का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। भीषण गर्मी है। इस समय आप देख सकते हैं जो ये चौराहे व्यस्त चौराहे होते थे, फिलहाल गर्मी के कारण आपको आवाजाही कम दिखाई देगी। हम इस समय गन्ने के जूस की दुकान पर है, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे आज कितनी गर्मी है, उनसे ही सीधा पूछ लेते हैं। भैया कितनी गर्मी है आज? लगभग 42 अप्रोक्स गर्मी है। क्या कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? सर लिक्विड पी रहे हैं, जूस वगैरह पी रहे हैं। और सालों के मुकाबले इस साल गर्मी ज्यादा नहीं है? हाँ, ये नेक्स्ट मंथ होनी चाहिए थी, लेकिन अप्रैल में इतनी गर्मी है अभी। देखिए अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी है और लोग गर्मी से बचने के लिए गन्ने का जूस का सहारा ले रहे हैं, जिससे थोड़ी सी राहत मिले। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम कितनी गर्मी है आज? कितनी गर्मी है? कितनी गर्मी? बहुत गर्मी है। इधर देखिए, कितनी गर्मी? बहुत ज्यादा गर्मी है भैया। हाँ। आप जॉब करते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत करती हूँ। क्या कर रहे हैं गर्मी से? कुछ नहीं कर रहे, गर्मी से बचने से जूस पी रहे हैं गन्ने का। वहीं गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और ट्रेनों में सीटों की मारामारी भी बढ़ रही है। यात्रियों की इस भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इस साल भी समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। गोरखपुर में बढ़ती गर्मी और स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा देश के विभिन्न प्रमुख नगरों के लिए 108 समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये ट्रेन सभी प्रमुख महानगरों के लिए 2028 फेरों में चलाई जा रही हैं। जैसे मुंबई, पुणे, नई दिल्ली, पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो लाल कुआं, जम्मू तवी के लिए अलग अलग स्थानों के लिए जहां पर जैसी डिमांड होती है वैसी प्लानिंग की गई है। यात्रियों को कंफर्म टिकट और सुविधाजनक सफर देने के लिए अलग अलग रूटों पर विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं। अभी वर्तमान में लगभग 108 ट्रेनें चलाई जा रही हैं समर स्पेशल, जिनका जो है लगभग 2028 फेरों में चल रही हैं। और भी जनता की डिमांड पे जो है और भी गाड़ियां चलाई जाएंगी। जहां जहां पे जो है डिमांड ज्यादा रहेगी वहां के लिए और भी गाड़ियां जनता की सुविधा के लिए चलाई जाएंगी। और इसके अलावा स्टेशनों पे भी गर्मी को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था, बिजली, पंखे सब कार्यशील रहें, शौचालय साफ सुथरे रहें, स्टेशन साफ सुथरा रहे, ये सब की भी व्यवस्था की गई है। सभी संबंधित को निर्देश जो है जारी किया जा चुका है और इस संबंध में जो है और भी कार्यवाही रेलवे द्वारा की जा रही है, जो जैसे कि अवैध वेंडर्स जो चल रहे हैं और जो अनअप्रूव्ड पानी की बोतलें भी पकड़ी जा रही हैं, इसके लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। और लगातार जो है इस तीनों मंडलों में इसमें जो अभियान चल रहा है और अब तक सैकड़ों हजारों पानी की बोतलें पकड़ी गई हैं, अवैध वेंडर्स भी पकड़े गए हैं। दिल्ली में गर्मी का कहर शुरू हो गया है। रविवार को तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। देखिए कैसा है इंडिया गेट का नजारा। देश में गर्मी का कहर शुरू हो गया है। खासकर अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की और आसपास के सटे राज्यों की, तो यहाँ पर मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों तक भीषण लू और हीट वेव की संभावना जो है जताई है, येलो अलर्ट जारी किया है। आज की अगर बात करें तो इस वक्त देखिए मैं इंडिया गेट के ठीक सामने मौजूद हूँ। कड़ाके की धूप है और यहाँ पर अगर तापमान की बात करें तो 43 डिग्री सेल्सियस को जो है वो तापमान पार कर चुका है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और आने वाले यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त में सोचिए आप क्या होगा। इस तरफ की तस्वीरें दिखाएं तो इंडिया गेट की ये सड़क कर्तव्य पथ है, जो कि आपको इक्का दुक्का लोग यहाँ पर नज़र आएंगे। हालांकि इस कड़ाके की धूप में लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके
तरीके से लोग जो हैं वो छाँव में यहाँ पर जहाँ छाँव मिल रही है वहाँ पर जो है वो छिपते हुए नज़र आ रहे हैं। और डॉक्टर्स ने भी यही सलाह दी है कि आप 11 बजे सुबह से लेकर के और दोपहर के 4 बजे तक अपने घरों से ना निकले, कोई काम जो है वो बाहर का ना करें और कोशिश करें कि आप सुबह अपने सारे काम जो है वो निपटा दें। राजधानी दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए आरएमएल अस्पताल में हीट स्ट्रोक यूनिट बनाई गई है। जो मरीज भीषण गर्मी के कारण बीमार हुए हैं, जिनमें हीट स्ट्रोक की समस्या पैदा हुई है, उनके इलाज के लिए एक अलग से हीट स्ट्रोक यूनिट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और हीट स्ट्रोक की संभावना भी वैसी ही बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त हम दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर हीट स्ट्रोक को लेकर काफ़ी कुछ प्रिपेयर किया गया है। इस वक्त डॉक्टर एल श्याम सिंह हैं हमारे साथ हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इस अस्पताल के। सर, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो तमाम चीज़ें क्या क्या प्रिपेयर किए हैं आसान भाषा में अगर। जैसे ये है कि पेशेंट जो है हीट स्ट्रोक का, सबसे पहले तो उनको हम वहाँ पे इमरजेंसी में रिसीव किया जाते हैं, वहाँ पे फर्स्ट एड देते हैं। फर्स्ट एड देने के बाद जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट जो है सिवियरिटी के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। जो अनकॉन्शियसनेस आते हैं या उनको बहुत सीवियरली सिम्टम्स उनको मैनिफेस्ट हो रहे हैं, उनको हम यहाँ पे हीट स्ट्रोक डिसीज़ आप देख रहे हो, हीट स्ट्रोक स्पेशल यूनिट है ये। यहाँ पे हम उनको लाते हैं, क्योंकि हीट स्ट्रोक को आपको पता है कि 2 तरीके की हम कूलिंग करते हैं। एक होते हैं सरफेस कूलिंग, उनको टेम्परेचर जो है नीचे लाने के लिए। सरफेस कूलिंग में हम लोग पेशेंट की बॉडी के ऊपर बर्फ़ लगा देते हैं, ठंडा पानी लगा देते हैं और पेशेंट को हम गर्म कपड़ा पहना देते हैं। यहाँ पे इमर्सन कूलिंग का फैसिलिटी है। इमर्सन कूलिंग क्या होती है कि जैसे आपने देख रहे हैं ये तब के अंदर हम पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद वहाँ से हम बर्फ़ का स्टोरेज से बर्फ़ को हम इसमें तब में हम डाल देते हैं, दोनों तब में, ताकि पानी का टेम्परेचर जो है अराउंड 2 to 5 डिग्री सेल्सियस की माइनस में नहीं ले जाते उसको हम अराउंड 2, बिकॉज यू कैन नॉट एकदम CH को पेशेंट को एकदम कूल नहीं कर सकते। यहाँ पर ये लिखा हुआ है इस मशीन पर, इस तरफ आ जाइए, यहाँ पर हिम प्रशीतक लिखा हुआ है, इसके बारे में क्या है? ये है मैकेनिकल जो इलेक्ट्रिकल आइस मेकिंग मशीन। बेसिकली इट कैन मेक सो मच आइस, सो मच आप देख लो आइस क्यूब है, ठीक है। ये आइस क्यूब जो है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी आएगा उसको हमें कूल डाउन करना पड़ेगा। वी वांट टू ब्रिंग दैट टेम्परेचर डाउन तो अराउंड 2 to 5 डिग्री, मैक्सिमम 2 डिग्री तो अराउंड 2 डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद ही हम पेशेंट को, तभी तो ठंडा में जाएगा, तभी तो इसमें डालेंगे, तभी तो ग्रेजुअली कूलिंग होएगा। इस तरफ की अब बात करते हैं सर, इस तरफ आ जाइए। हमारे पास यूजुअली 2 पेशेंट आ गए तो हमारे पास 2 टब है। हाँ, 2 टब है, आपको पता है ना, हमने 15 से 20 मिनट तक मैक्सिमम रहेगा टब में। तब के बाद हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे हम बेड में, ठीक है। बेड में अगर मान लो 3 पेशेंट इकट्ठा आ गया, 3 पेशेंट इकट्ठा आ गए था, दिस इज अनदर एडिशनल टब व्हिच वी हैव मेक। यहाँ पे भी हम पानी भर लेंगे और बर्फ़ भर लेंगे, और सेम प्रोसीजर जो मॉनिटर रखा हुआ है हमने पेशेंट का, उसी से पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर और पानी के टेम्परेचर मेंटेन करके हम पेशेंट को कूल डाउन। बेसिकली हीट स्ट्रोक में हमें पेशेंट को कूल डाउन करने हैं। पेशेंट का टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर 104, 105, तभी तो अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। इसके बाद इस बेड पर लाएंगे, इसके बाद उसको बेड में लाएगा। उसके बाद क्या होगा इस बेड पर लाने? इस बेड के लाने के बाद ऑब्जर्वेशन के बाद एक बार सेटल हो गया, हमें पता चल गया, अगर पेशेंट को जो इंट्यूबेट करना होगा, इंट्यूबेट करके वहाँ से, जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट आते हैं यूजुअली कभी कभी इंट्यूबेट करना पड़ता है, उनको सांस नहीं ले पा रहे तो वहीं इमरजेंसी में ही पेशेंट का ट्यूब डाल के ऑक्सीजन लगा के। सर, पीछे देख सकते हैं हम लोग अलग अलग बहुत सारी यहाँ पर ऑक्सीजन, मेडिकल एयर, वैक्यूम। पेशेंट का है मेनली जिसका ऑक्सीजनेशन ज़रूरी है, क्योंकि COPD पेशेंट को, जिसका लंग्स डिजीज़ है, जिसका हाइपरटेंशन है, जिसका हार्ट डिजीज़ है, उन लोगों को ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करते हैं। जैसे कुछ मेडिसिन होते हैं जो उनके इफेक्ट जल्दी आ जाते हैं हीट स्ट्रोक में, बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट द हीट। अभी भले ही पूरे भारत में हीट वेव का अलर्ट है, लेकिन नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 27-28 अप्रैल के आसपास उत्तर पश्चिम भारत में मौसम में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। इस दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आंधी चलने, गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। देश के कई राज्यों में गर्मी जो है वो चरम पर है।
तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पार कर चुका है। खासकर अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो इस वक्त दिल्ली में 42 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा ये बढ़ते हुए नज़र आएगा, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ आसपास के तमाम इलाकों में जो है वो हीट वेव और लू चलने की संभावना को भी कहीं ना कहीं जाहिर किया है। इस वक्त हमारे साथ नरेश कुमार जी हैं जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं मौसम विभाग से। सर, हीट वेव को लेकर बात करें, लू को लेकर बात करें, अभी आने वाले समय में और इस वक्त क्या मौसम का हाल है? देखिए, अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर, हिमाचल, महावी, अभी हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल हो रही हैं। उसके लिए हमने येलो अलर्ट दे रखा है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो जहाँ भी आप येलो कलर देख रहे हैं, उसके बाद सेंट्रल इंडिया जहाँ पे सभी जगह हीट वेव का वार्निंग है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के लिए हमारा सीवियर हीट वेव का भी वार्निंग है। उसके साथ हमारा ये भी अनुमान है कि वार्म नाइट मीन दिन के टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेंगे, रात के टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो इसलिए इन पूरे राज्यों में हमारा हीट वेव और वार्म नाइट का ज़्यादातर हिस्सों में वार्निंग है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, एनसीआर दिल्ली के लिए हमारा जो आज भी टेम्परेचर है 43 के पास तक था और आने वाले 2 दिनों में ऑलमोस्ट सेम कल तक कैसा सिनेरियो रहने वाला है। उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर्स में ग्रेजुअल गिरावट आएगी। उसका रीज़न ये है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा और उसके बाद टेम्परेचर ग्रेजुअली फॉल हो जाएंगे। नरेश सर, हम देखते हैं खासकर अगर दिल्ली की बात करें तो गर्मी हर साल पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ देती है। इस बार आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है गर्मी को लेकर? ऐसा कुछ नहीं है, हर साल ईयर टू ईयर वेरिएशन होता है। पिछले साल उल्टा हीट वेव कंडीशंस काफ़ी कम रहा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिछले साल क्या था, जनरली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव होता रहा, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती रही, तो इसलिए पिछले साल ज़्यादा नहीं रहा एक्टिविटी। इस साल अभी हीट वेव हो रहा है, तो एक वीक क्या अगर हम बात करें तो अभी 2-3 दिन हीट वेव रहेगा पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, स्टार्टिंग फ्रॉम इफ़ यू टॉक अबाउट दिल्ली आल्सो। उसके बाद ग्रेजुअली इम्प्रूव हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है सर, चूँकि अभी तो अप्रैल महीना चल रहा है और आगे अगर हम देखते हैं मई, जून, जुलाई जब गर्मी भी एकदम पीक पर होती है, उस वक्त क्या दिल्ली खासकर अगर बात करें एनसीआर की तो क्या था? देखिए, वो अभी हम 7 दिन का फोरकास्ट देते हैं, जब वो आएगा हम बताएंगे। जनरली यही है कि मैक्सिमम टेम्परेचर मई में रहते हैं, तो ज़्यादातर जो हीट वेव का सिनेरियो मई में ज़्यादा रहता है। तो इस समय क्या होता है कि जो नॉर्मल भी, जैसे हमारा ज़्यादातर येलो अलर्ट ही है, जो नॉर्मल है, नॉर्मल भी लास्ट 30 ईयर के आज के नॉर्मल वो भी कम है और उसके डिपार्चर से हम हीट वेव कंडीशन वार्निंग देते हैं। उस हिसाब से इतना कोई सीवियर अलर्ट नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, यहाँ पर ये भारत का आपको मानचित्र नज़र आएगा और तमाम अलग अलग राज्यों में, खासकर अगर आप बात करें दिल्ली और आसपास के राज्यों की, तो येलो अलर्ट आपको नज़र आएगा, जहाँ हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी लखनऊ में रविवार को तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसने इस सीजन का नया रिकॉर्ड बना दिया है। तेज धूप और झुलसाती लू ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। यूपी में लू और गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। भीषण गर्मी की वजह से जो आम जनजीवन है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का जो अधिकतम तापमान है आज का वो 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं यूपी का बांदा सबसे गर्म शहर रहा, जहां का तापमान 47 डिग्री के पार चला गया। कुछ यही हाल दूसरे शहरों का भी है, चाहे हम बनारस की बात करें, प्रयागराज की बात कर लें, तो यहाँ का भी तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग का ये अनुमान है कि 27 अप्रैल के बाद पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से तापमान में थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। लेकिन अगर हम बात सेंट्रल यूपी की करें, रुहेलखंड की करें, बुंदेलखंड या फिर पूर्वांचल, तो यहाँ के लोगों को हाल फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।